आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखा और बंजर रेगिस्तान है, वहां कुछ ऐसा बनाना जो सीधे तौर पर लॉजिक को ही चुनौती दे दे। इंस्पायर कौशल नाम की एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब टीम ने एक ऐसी चुनौती ली है जो आमतौर पर नामुमकिन सी लगती है। ये कोई मामूली छोटा मोटा निर्माण नहीं है, ये एक एक्सट्रीम बिल्ड है, एक सच्चा मेगा प्रोजेक्ट जो इस बंजर जमीन के बीचों बीच आकार ले रहा है। तो चलिए इस पूरे सफर और इसके पीछे की कमाल की इंजीनियरिंग को समझते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर करिए, 1000। जी हां, 1000 फुट लंबी होममेड वाटर स्लाइड। ये कोई आम वाटर पार्क की स्लाइड नहीं है। एक सूखे खुरदुरे रेगिस्तान के बीच बनाई गई इस संरचना की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1000 फुट का मतलब है लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर की लंबाई। अब इतनी लंबाई को मेंटेन करना, वो भी एक रेगिस्तान में, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर ये होगा कैसे। और अगर 1000 फुट की लंबाई कम लग रही थी तो यहां एक और चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आता है, 20,000। ये नंबर दर्शाता है 20,000 लीटर पानी को। अब सोचने वाली बात यह है कि एक सूखे रेगिस्तान में जहां पानी मिलना इतना मुश्किल होता है, वहां 20,000 लीटर पानी का इंतजाम करना और उसे एक जगह पर इकट्ठा करना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। ये पानी ही इस पूरे ड्राई डेजर्ट स्टंट को हकीकत में बदलने की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि बिना इस मैसिव वॉल्यूम के ये स्लाइड सिर्फ एक सूखा रास्ता बनकर रह जाती। और इस पूरे क्रेजी सेटअप को खड़ा करने के लिए उन्हें टाइम कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे। मतलब ये कोई आराम से महीनों चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं था। ये 48 घंटे की एक थका देने वाली रेस थी, जिसमें खराब मौसम, चिलचिलाती धूप और फिजिकल मेहनत शामिल थी। समय के खिलाफ इस दौड़ में एक एक पल कीमती था। और सच कहूं तो इस स्ट्रिक्ट डेडलाइन ने ही इस मेगा प्रोजेक्ट के रोमांच को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। तो आइए देखते हैं कि इस बंजर जमीन पर इस विशाल डेजर्ट मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण आखिर आगे कैसे बढ़ा। यहां सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दो बिल्कुल अलग सिचुएशंस का है। एक तरफ है नेचर का बनाया हुआ पथरीला, उबड़-खाबड़ और खतरनाक रेगिस्तानी रास्ता, और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, यानी एकदम स्मूथ हाई स्पीड ट्रैक। अगर इस ट्रैक में फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो इस पर तेजी से फिसलना जानलेवा हो सकता है। प्रकृति का ये खुरदरा सच और राइड के लिए जरूरी फ्रिक्शनलेस परफेक्शन, इन दोनों के बीच का ये टकराव इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। अब सवाल ये उठता है कि इस 1000 फुट लंबे ट्रैक को परफेक्ट बनाने के लिए टीम ने आखिर किस तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। इस मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बहुत ही ब्रिलियंट वर्क अराउंड स्टेप्स यूज किए गए। पहला स्टेप, पत्थरों की नोकीली सतह को छिपाने के लिए सबसे पहले फाइन सॉइल यानी बारीक मिट्टी की एक मोटी लेयर बिछाई गई जिससे जमीन समतल हो सके। दूसरा स्टेप, मिट्टी के ऊपर हैवी ड्यूटी प्लास्टिक शीटिंग लगाई गई ताकि फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए और एक स्मूथ हाई स्पीड डिसेंट मिल सके। और तीसरा स्टेप, एक आर्टिफिशियल लैंडिंग पूल। जब कोई इतनी तेजी से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली उसकी सेफ लैंडिंग के लिए एंड में पानी का एक पूल होना जरूरी था। ये काफी स्मार्ट थिंकिंग थी। सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ कहता है कि लेयर्ड विथ फाइन सॉइल एंड प्लास्टिक शीटिंग टू इंश्योर अ स्मूथ डिसेंट। इन स्पेसिफिक मटेरियल्स का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एब्सोल्युटली क्रूशियल था। मिट्टी ने एक तरह से कुशन का काम किया और प्लास्टिक ने उस कुशन को एक स्लिपरी हाई स्पीड स्लाइड में बदल दिया। बस इन्हीं दोनों चीजों की वजह से रेगिस्तान के एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को कम किया जा सका और स्लाइडर्स के लिए एक परफेक्टली सेफ ट्रैक तैयार हो पाया। ट्रैक तो बन गया, लेकिन स्लाइड करने के लिए पुश कहां से आएगा? चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के जायंट वाटर टैंक को। उनकी टीम ने स्पेसिफिकली एक 20,000 लीटर का वाटर टैंक इंजीनियर किया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, एक सडन टॉरेंट को छोड़ना। ये कोई आम टैंक्स की तरह धीरे धीरे पानी निकालने के लिए नहीं था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि खुलते ही एक विशाल फ्लश जैसा असर हो, एक ऐसी ताकत और मोमेंटम जो राइडर को पुश करके 1000 फुट तक आसानी से फिसला दे। इस विशाल टैंक का बनाया जाना और फंक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। यहां इस सडन टॉरेंट को थोड़ा और समझते हैं। इसका बेसिक मतलब है पानी का एक तेज प्रचंड बहाव, जिसे इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि वो मोमेंटम प्रोवाइड कर सके। जब 20,000 लीटर पानी एक झटके में छोड़ा जाता है तो वो एक नेचुरल बुलेट की तरह आगे बढ़ता है। ये स्पेसिफिक रिलीज मैकेनिज्म ही वो आखिरी कड़ी थी जिसने इस होममेड स्लाइड को फिजिकली पावर करने का सॉल्यूशन दिया। बिना इस तेज बहाव के प्लास्टिक पर फ्रिक्शन कम होने के बावजूद राइडर शायद बीच में ही अटक जाता। और ये सब कुछ अचीव किया गया उस थका देने वाले 48 घंटे के ग्राइंड में।
जो इंसान और मशीन का एक अल्टीमेट टेस्ट था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आवर 0 यानी शुरुआत, जहां हैवी मशीनरी का आगमन होता है। पत्थरों को हटाने और जमीन को लेवल करने के लिए मशीनों की जरूरत थी। फिर आता है आवर 24, जहां कड़ी मैनुअल लेबर शुरू होती है। मिट्टी फैलाना, केयरफुली प्लास्टिक बिछाना, ये सब हाथों से होने वाला बारीक काम था, और वो भी कड़ी धूप में। और आखिरकार आवर 48 पर इस रॉकी टेरेन में ये पूरा सेटअप प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाता है। ये रॉ ह्यूमन एफर्ट और मशीनरी के सही इस्तेमाल का एक लाजवाब उदाहरण है। लेकिन ठहरिए, अभी तो सबसे बड़ा सस्पेंस आना बाकी है, ड्रॉप का इंतजार। दरअसल यहाँ क्रिएटर्स ने एक बहुत बड़ा मोड़ दिया है। देखिए, सेटअप तो 100% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सोर्स मटेरियल एक मैसिव सीक्वल टीजर के साथ खत्म होता है। उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस स्लाइड के एक्चुअल ऑपरेशन को व्यूअर्स के एंगेजमेंट गोल्स के साथ जोड़ दिया है। मतलब ये कि फाइनल एक्शन तभी देखने को मिलेगा जब ऑडियंस स्पेसिफिक एंगेजमेंट टारगेट्स पूरे करेगी। एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर, जहां प्रोजेक्ट की सफलता अब सिर्फ फिजिक्स पर नहीं बल्कि दर्शकों की दिलचस्पी पर डिपेंड करती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या ये डेजर्ट स्लाइड सच में काम करेगी? क्या वो 20,000 लीटर पानी का बहाव, वो मिट्टी की लेयर और वो प्लास्टिक शीटिंग उस 1000 फुट की दूरी को सेफली और तेजी से पार करवा पाएंगे? ये क्लिफ हैंगर का टेंशन उस हाई स्टेक्स सीक्वल के लिए एक्साइटमेंट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये एंड नहीं, एक बहुत ही रोमांचक आगे आने वाले हिस्से की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्लाइड कामयाब होगी? इसके बारे में सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।